तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। वेल कहीं ना कहीं तुमने इन डीमंस के बारे में तो सुना ही होगा, मूवीज में, एनिमे सीरीज में, ऑल दैट स्टफ्स। वेल हमारे इंडियन कल्चर में इन्हें दैत्य या दानव भी कहा जाता है। ये ऐसी एंटिटी होती है पहली बात तो, जो कि एक स्पिरिट से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। ये हमें अपने होने का एहसास भी करवाएंगी और इट माइट बी पॉसिबल कि आपके आसपास भी कोई डीमन हो और आपको शायद पता ना चल रहा हो। वेल रियली सॉरी इसके लिए, बट इस वीडियो में मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। वेल मुझे भी अभी हाल ही में पता चला था जब मैंने रिसर्च करी थी कि डीमन कोई एक टाइप का नहीं होता है। इनके भी काफी सारे 1000-2000 टाइप होते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में ओनली ऑन 8 टाइप्स ऑफ डीमन को ही इंक्लूड करने वाला हूँ। और हाँ, मैं आपको इस बात की भी अश्योरिटी दे देता हूँ कि अब आपको कोई भी जंप स्केयर नहीं देखने को मिलेगा, सच में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1, घोल्स। सो बेसिकली गूल्स आर डीमन इविल क्रिएचर जो कि रात को हंट करते हैं और इनकी मनपसंद प्लेस होती है ग्रेवयार्ड। गूल्स ग्रुप में हंट करते हैं और इनकी इंसेनली एपेटाइट होती है। ये एक बार में काफ़ी ज़्यादा खा सकते हैं। वेल अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये खाते क्या हैं, तो ये सोचना आपकी हल्की सी गांड फाड़ सकता है, क्योंकि ये इंसानों को ही खाते हैं। वेल डरो मत, क्योंकि ये हर किसी पर अटैक नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली ये उन लोगों पर अटैक करते हैं जो कि बाय बर्थ किसी डिसेबिलिटी से या फिर किसी बीमारी से जूझ रहे हो, और ऐसे लोग अपना सेल्फ डिफेंस करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते हैं। सो दे आर इजी टारगेट्स फॉर देम। और घोल्स की एक बात और है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और ऐसा बताया जाता है कि ये जहाँ पर भी जाते हैं अपने साथ बीमारियाँ, परेशानियाँ लेकर जाते हैं। एंड बाय द वे मैं आपके गांडू दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ। और मेनली इनका ओरिजिन मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से बताया जाता है। एंड यस, दे आर ऑल्सो नोन एज शेप शिफ्टर्स। और अब आती है एक मजे की बात, इनका सबसे पसंदीदा जिस शेप में ये ढलना चाहते हैं खुद को, वो होता है एक सुंदर लड़की। सो इट माइट बी पॉसिबल कि आप या फिर आपका गांडू दोस्त अगर इन चक्करों में फंस गया तो चुदे बिगड़ तो मानोगे नहीं। सो अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि सबसे फेमस टाइप ऑफ डीमन गूल्स ही होने चाहिए, लेकिन हम जिन्स को कैसे भूल सकते हैं। जिन्स, या ये मतलब ऐसे डीमन होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। यू कांट इवन इमेजिन कि किस लेवल तक उनके पास पावर्स हो सकती हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। और जिन्स को इस्लामिक कल्चर का सबसे बड़ा पार्ट बताया जाता है। एंड अगर इनके ओरिजिन पे बात करें तो ये काफ़ी लंबे समय से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। एंड द लेवल ऑफ पावर दे होल्ड, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ समय बाद वो एरोगेंट भी हो गए थे। एंड या हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी अबेंडेंड प्लेस पर जाते हो अरब ईस्ट कंट्रीज में, तो आपको वो वहां पर दिख सकते हैं। देखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो आपको आंखों देखे में दिख जाएंगे, उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको महसूस होगी। और अगर जिन्स के बारे में और भी बात करें तो वो किसी भी चीज में अपने रूप को ढाल सकते हैं, गूल्स की तरह ही। एंड इफ यू डोंट नो, जिन्स में भी सब डिविजन्स होते हैं, लाइक इफ्रित। इफ्रित इज अ जिन ऑफ फायर एंड सेकंड वन इज मारिद। मारिद वही जिन होता है जो कि आपकी विशेष को पूरी करता है, जैसे कि आपने अलादीन मूवी में देखा हो तो। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्योंकि मारिद एक ऐसा जिन है जो कि बहुत बड़ी कॉस्ट पर आपकी विशेष को पूरी करेगा, और शायद आप कुछ ऐसी विश मांग लो जिसकी कीमत आपको ही चुकानी पड़ेगी। एंड द लास्ट वन, कारुन। वेल कारुन एक ऐसे टाइप का डीमन होता है जो कि हर एक इंसान के साथ अटैच होता है, और जितने भी कोइंसिक्वेंसेस होते हैं आपके साथ, उसके लिए इसको ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। वेल ये जिन्स हमें कोई हार्म तो नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि जिन्स किसी भी टाइप का शेप ले सकते हैं, कितने भी बड़े हो सकते हैं, कितने भी छोटे हो सकते हैं, कितनी भी पावर होल्ड कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो केवल और केवल एक नाखून जितनी जगह में भी फिट हो सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर किसी इंसान को काफी ज्यादा लेवल पर स्लीप पैरालिसिस होता है तो उसके लिए भी जिन्स ही जिम्मेदार होते हैं। नाउ अगर तुम ऐसे टाइप के पर्सन हो जो कि लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हो, तो तुम्हें और मटेरियल देने वाला हूँ मैं अभी, जिससे तुम और भी ज़्यादा सेफ रह सको। सक्यूबस, ये एक ऐसे टाइप का डीमन होता है जिसकी आदत होती है टू टेक अ फॉर्म ऑफ ए एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। वेल आफ्टर लिसनिंग दिस, अगर आपके दिमाग में कुछ हरामीपन चल रहा है तो मैं कुछ और भी बता सकता हूँ आपको। वेल जब सक्यूबस डीमन को किसी को अपना विक्टिम बनाना होता है तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन या फिर गर्ल का फॉर्म ले लेता है। उसके बाद जिसको उसे अपना विक्टिम बनाना होता है वो उसके ड्रीम्स में आने लग जाता है। एंड नाउ यहाँ से चीज़ें थोड़ी गड़बड़ होना शुरू होती हैं। तो होता यूँ है कि आपके ड्रीम में आने के बाद वो आपके साथ सेक्सुअल ओरिएंटेशंस या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने लग जाती है। या
वेल जो शुरुआत में मैंने थोड़ी सी वार्निंग दी थी, उसको सुनने के बाद भी अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है और तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब मुझे तो ये पसंद ही है, वेल यहाँ पर ही एक मेन पॉइंट फंसता है, क्योंकि जब भी आप आपके सपने में सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को महसूस करने लगते हो तभी वो डीमन आपकी सोल को फीड करने लग जाता है। और जैसे जैसे तुम्हारा ब्रेन सेक्सुअल एक्सपीरियंस का प्लेजर महसूस करने लगेगा, वैसे वैसे ही ये डीमन तुम्हारी सोल को और ज्यादा फीड करना शुरू कर देगा। एंड जब इस डीमन का काम डन हो जाता है तो ये तुमको छोड़ देता है विद सभी मेंटल ट्रॉमा एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। सो लास्टली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ड्रीम में तुमको कुछ ऐसा लग रहा है कि तुमको मजे आ रहे हैं तो थोड़ा इसके बारे में सोचना, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि घोड़े कुछ ही दिनों में लगने वाले हों। सुनाओ, आवर फोर्थ डीमन नेम इज अबीजू। सो अगर तुम्हें नैरो वे में समझाऊं तो अबीजू इज अ फीमेल डीमन जो कि जितनी भी सारी मिसकैरेजेस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इवन इनफर्टिलिटी भी। वेल अबीजू एक ऐसी डीमन है जो कि एनवी पे सर्वाइव करती है, मतलब उसे काफी ज्यादा जलन होती है। किससे? प्रेग्नेंट वुमेन से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अबीजू खुद इनफर्टाइल है, इसलिए सबसे ज्यादा इसकी प्रेजेंस को प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों के पास देखा जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि कभी कोई प्रेग्नेंट वुमेन पोजेस होती है तो उसको अबीजू ने ही पोजेस किया है, और ऐसी सिचुएशन में एक्सॉर्सिज्म भी काफी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे उसमें ये बच्चे को इफेक्ट कर सकता है। और क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन खुद का बचाव नहीं कर सकती और वो एक ऐसी नाजुक सिचुएशन में रहती है, इसलिए अबीजू उनका शिकार आसानी से कर सकता है। So now we discussed about 4 types of demon, लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। अगर आपको चाहिए कि मैं और 4 टाइप्स ऑफ डीमन को लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए पीस आउट एंड स्टे सेफ।